हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 8:30-9 बजे के बीच का टाइम है और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। आज सुबह में है ना इतना काम बढ़ जाता है। ब्रेकफास्ट वगैरह सब मैंने करा के बच्चों को भेज दिया, खुद भी चाय पी है, अभी कुछ नहीं खाया है क्योंकि जिधर देखो है ना काम निकल ही आता है। और इस रूम में तो सारा दिन बच्चे उठते बैठते हैं, हम लोग ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं, तो इसमें ज़्यादा ही गंदा होता है, कितना भी समेट लो फिर भी हो जाता है। अभी सारा साफ़ करूँगी, क्लीन कर लूँगी। फिर बच्चे स्कूल से आते हैं और दोपहर के टाइम में इतना फैला देते हैं, मैं भी नहीं रोकती। कहीं किताबें और कहीं खेल खिलौने इनके फैले रहते हैं। फिर शाम को एक बार फिर से क्लीनिंग कर देती हूँ, बस समेट देती हूँ सारा सामान और फिर साफ़ हो जाता है। अभी तो बस झाड़ू पोछा हो जाएगा तो क्लीन तो हो ही जाएगा, बस फिर तो समेटना रह जाता है। और छोटे बच्चों के घर में है ना टॉय वगैरह भी ज़्यादा होते हैं तो लिमिटेड जगह होती है, लेकिन फिर भी सही है। दिल्ली में इतनी जगह मिल जाए वो भी बहुत है। और देखिए कितनी धूल मिट्टी निकल के आई है, पंखे से है ना, पंखे पर धूल मिट्टी जमी जाती है। और ये क्लीनिंग है ना हफ्ते में हो ही जाती है, लेकिन फिर भी गर्मी में है ना हवा चलती है तो हवा के साथ साथ है ना बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर आती है। और ये तो रोज़ का ही रूटीन होता है, रोज़ कर लेते हैं ना तो इतना नहीं बैठता। बस और क्लीनिंग अगर डेली टू डेली करते रहे ना, डीप क्लीन ना हो, बस थोड़ा थोड़ा रोज़ कर ले तो वो एक साथ है ना बर्डन नहीं पड़ता किसी भी चीज़ को करने का। और मैं इतना है ना अपने सर पर इतना बोझ रखती भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इकट्ठा मेरे से नहीं होता है, एक साथ पूरा दिन नहीं लग सकती। बस मॉर्निंग में 10-11 बजे तक कर लूँगी, उसके बाद मेरे से काम नहीं होता। तो मैं बस उसी काम को है ना, भले ही मॉर्निंग के टाइम में है ना मुझे कितना भी जल्दी जगा दो, लेकिन दोपहर में काम नहीं करूँगी, 10 बजे तक अपना निपटा के ये सारा कर देती हूँ। तो इसीलिए अपनी है ना मैं साफ़ सफाई डेली टू डेली निपटाने की कोशिश करती हूँ। कभी उस कमरे को छेड़ देती हूँ, कभी इसको, बस थोड़ा थोड़ा करके इस तरह घर है ना सिमटा हुआ भी लगता है और साफ़ भी रहता है। और फिर मेरी दीदी आई हुई थी, आपको पहले भी बता रखा था, दीदी हॉस्पिटल से आई थी, शायद आई नहीं थी ये जब वो तो नहीं थी, लेकिन उनका बेटा था यहाँ पर। और मेरा बेटा स्कूल से आ गया और दोनों भाई खा रहे थे आइसक्रीम। ये आइसक्रीम ना घर पर ही बना रखी थी, जमा देती हूँ तो बच्चे खुश होके मज़े से एंजॉय करते हैं। और काफ़ी बच्चों की तो फेवरेट होती है। और गर्मी में तो बच्चों की क्या, बड़ों को भी मिल जाए उनको भी टेस्ट आ जाता है, स्वाद बढ़ जाता है। और फिर इनको खिलाऊंगी खाना। अभी बेटी की वेट कर रहे थे, वो आएगी ना तो फिर साथ में बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। बीच में इतना टाइम नहीं होता है, फिर 1 घंटे बाद वो आ जाती है। और फिर ये है 3 बजे का टाइम और मैं ना सूट सिल रही थी। ये तो मेरा रोज़ का काम है। फ्री टाइम में मैं अपनी मशीन को लेकर बैठ जाती हूँ। और बच्चों का तो क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ना, मेरे बच्चे सोने भी नहीं देते क्योंकि एक घंटे बाद इनको भूख लगती रहती है, क्यों थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, तो बस इनको देती रहती है। इस वजह से मेरा भी दिन अच्छे से कट जाता है। मुझे भी है ना, बहुत से कहते हैं टाइम कटता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे चला जाता है, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं। ढूंढोगे तो आपने घर में है ना बहुत कुछ काम मिल जाता है करने के लिए। और रेस्ट भी ज़रूरी है, लेकिन हम लोग नाइट में है ना जल्दी सो जाते हैं, तो वही है 6-7 घंटे का रेस्ट मिल जाए बहुत है। और फिर मैं मशीन पर काम कर रही थी और बच्चों के लिए ये स्नैक कर दिया तैयार। अच्छा लग रहा था और मैं बोल रही थी, मैंने कहा है ना ये छेद वाला गोलगप्पा है, बिल्कुल गोलगप्पे की शेप में था, बना के दिया था, लेकिन ये है ना
कम पसंद आया था। खेल रहा था इससे, बोल रहा था ये तो है ना छेद वाला गोलगप्पा है, इसमें तो पानी भी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत खा लिया था, लेकिन जब बच्चों को है ना थोड़ा बना के दो तो उसमें खा ही लेते हैं। और बच्चों को इतना भी मिल जाए बहुत है, थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए। और फिर मैं इसी के साथ अपने व्लॉग को जारी रख रही हूँ, अभी एंड नहीं कर रही। इंजॉय कर रहे थे, फिर रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए बैठकर, टीवी देख रहे थे सब लोग। और बच्चे हैं ना, हमें तो अपने फ़ोन से ही फुर्सत नहीं मिलती, बच्चे क्योंकि टीवी का रिमोट देते नहीं है, कार्टून वगैरह देखते रहते हैं। और कार्टून की तो हमें भी आदत हो गई है, मैं भी बीच बीच में देखती रहती हूँ, मैं अपने सब फ़ोन में लगी रहती हूँ। तो इनके कार्टून भी, और कभी कभी है ना इतने इंटरेस्टिंग वीडियो चला देते हैं ये यूट्यूब पर, टीवी में, मुझे भी अच्छी लगती है। और सच में इनकी वीडियो देख देख के है ना बहुत सी वीडियो की तो मैं भी आदी हो गई हूँ, जैसा ये चलाते हैं। और वही अपना टीवी चल रहा था, फ़ोन चल रहे थे, और हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अपना रिलैक्स टाइम स्पेंड कर रहे थे। दीदी भी थक जाती हैं हॉस्पिटल से, यहाँ से है ना दिल्ली कैंट जाती है, बेस हॉस्पिटल काफ़ी दूर पड़ता है। अब घर से निकल जाओ तो परेशानी होती है, थकावट तो होती है। ये वंश को भी दिखा के लाते हैं, और अपना भी इनको है ना बैक पेन रहता है गर्दन में, तो वो चीज़ दिखा रही थी। ये भी अपना ट्रीटमेंट करा रही है, एक पंथ दो काज हो जाते हैं, दोनों ही अपना दिखा के आते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए, लाइक में है ना आप बहुत कंजूसी कर रहे हो आजकल, लाइक बहुत कम मिलने लगे हैं, सपोर्ट बहुत करते हो, सब साथ हैं, लेकिन लाइक भी करके जाइएगा। और चलिए वीडियो को एंजॉय करते रहिए। इसी ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छी सी न्यूज़ सी वीडियो के साथ। और मैं है ना अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको, एक चीज़ मैं रोज़ नहीं दिखाती हूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, और कुछ आपको नया सीखने को भी, देखने को भी मिले, और कैसे मेरी लाइफ है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए जो कमी है वो भी, और जो अच्छी बातें हैं वो तो अच्छे कमेंट कीजिए। और लाइक में कंजूसी मत कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, इतना सपोर्ट मिलता है तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। और मेरी कमी को, मेरी अच्छाई को मेरे साथ है ना जाहिर कीजिए, तभी तो पता चलता है कि क्या हमने अच्छा किया है। और अगर कुछ कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश भी करते हैं। तो देखिए, और दीदी बात तो कर रही थी, लेकिन उनके गर्दन में है ना दर्द हो रहा था, बहुत दर्द रहता है। तो चलिए वीडियो को अब आगे नहीं बढ़ाती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, और मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश भी नहीं करती हूँ, नॉर्मली वीडियो रखती हूँ। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय।